हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक कवर कर रहे हैं, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2017 के। ठीक है, इसके पहले भी अपन ने 7 वीडियोस बनाए हैं जो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के हैं। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे, प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। प्लस इसके बाद अपन इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं, सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर की, देन उसके बाद महाट्रांसको एलडीसी, पीएनबी, एसओ, पंजाब एंड सिंध बैंक, ऐसे जो भी अभी एग्जाम सारे कंटिन्यू हैं उनके सभी के इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड पेपर्स भी अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वेयर द अमेंडमेंट टू द कंपनी एक्ट 2013 नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन कब अधिसूचित किए गए थे? देखो ऑप्शन है 2015, 2016, 2017, 2018। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 2017। नेक्स्ट, सेकंड, व्हाट वाज द प्राइमरी एम ऑफ कंपनीज एक्ट 2013? कंपनी अधिनियम 2013 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट टू इंक्रीज इन कॉर्पोरेट टैक्स, सेकंड टू अलाइन इंडियन कंपनी लॉ विद ग्लोबल स्टैंडर्ड, थर्ड टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ टू एस्टेब्लिश न्यू लॉज। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, टू अलाइन इंडियन कंपनी लॉ विद ग्लोबल स्टैंडर्ड, भारतीय कंपनी कानूनों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बना। नेक्स्ट, थर्ड, in which year was Company Act first introduced before it's referred to the Standing Committee on Finance? वित्त पर स्थायी समिति को भेजे जाने से पहले कंपनी अधिनियम पहली बार किस वर्ष पेश किया गया था? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे 2015, 2016, 2017, 2018। तो करेक्ट आंसर है 2016। नेक्स्ट, फोर्थ, what was the renamed version of Company Act 2013 after the cabinet consideration? मंत्रिमंडल के विचार के बाद कंपनी अधिनियम 2013 का नया नाम क्या रखा गया? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2016, सेकंड कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2017, देन कंपनी रिवाइज एक्ट 2017 एंड फोर्थ न्यू कंपनी एक्ट 2017। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड। ठीक है, कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2017, कंपनी संशोधन विधेयक 2017। नेक्स्ट, फिफ्थ, विच सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अप्रूव द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017? कंपनी संशोधन अधिनियम 2017 को संसद के किस सत्र को में मंजूरी मिली थी? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, समर सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन एंड बजट सेशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र। Next, sixth, who gave the final assent to the Companies Amendment Act 2017? कंपनी संशोधन अधिनियम 2017 को अंतिम स्वीकृति किसने दी? तो देखो ऑप्शन है अपने पास, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फाइनेंस मिनिस्टर। तो करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्र। नेक्स्ट, एट, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी अमेंडमेंट एक्ट? ठीक है, कंपनी संशोधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट टू इनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सेकंड है टू स्ट्रेटन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट डिफॉल्टर, सेकंड टू इंक्रीज कॉर्पोरेट टैक्स एंड फोर्थ टू सिंप्लीफाई बैंकिंग रेगुलेशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, टू स्ट्रेटन कॉर्पोरेट गवर्नमेंट एंड टेक स्ट्रिक्ट अगेंस्ट डिफॉल्टर, कॉर्पोरेट प्रशासन को मजबूत करना और डिफॉल्टर कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना। नेक्स्ट, नाइन्थ, which two regulatory body are considered for harmonization in the Companies Amendment Act? कंपनी संशोधन अधिनियम के किन दो नियामक संस्थाओं के साथ समन्वय किया गया है? देखो ऑप्शन है, आरबीआई एंड सेबी, सेकंड सेबी एंड आईआरडीए, थर्ड आरबीआई एंड नीति आयोग एंड फोर्थ आईआरडीए एंड ट्राई। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, आरबीआई एंड सेबी। नेक्स्ट, टेंथ, which section dealing with insider trading and forward dealing have been omitted in the Company Amendment Act? कंपनी संशोधन अधिनियम में इनसाइडर ट्रेडिंग और फॉरवर्ड डीलिंग से संबंधित कौन भुगतान हटाए हैं? देखो ऑप्शन है यहाँ पे, सेक्शन 100 एंड 101, सेकंड सेक्शन 150 एंड 151, then third section 194 and 195 and section 200 and 201। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, सेक्शन 194 and 195। नेक्स्ट, टेंथ, why was definition of debenture amendment in the company amendment act
कंपनी संशोधन अधिनियम में डिबेंचर की परिभाषा क्यों संशोधित की गई? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, टू अलाउ सेबी टू रेगुलेट डिबेंचर, थर्ड, टू डिस्क्वालिफाई सर्टन इंस्ट्रूमेंट एज डिबेंचर अंडर आरबीआई, थर्ड, टू इंक्रीज द इशुएंस ऑफ डिबेंचर, एंड फोर्थ, टू रिमूव डिबेंचर फ्रॉम कंपनी लॉ। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, टू डिस्क्वालिफाई सर्टन इंस्ट्रूमेंट एज डिबेंचर अंडर आरबीआई। आरबीआई के तहत कुछ उपकरणों को डिबेंचर के रूप में अयोग्य घोषित करने के लिए। नेक्स्ट 11th, what new factor has been considered while levying penalties in companies amendment act? कंपनी संशोधन अधिनियम में दंड लगाते समय कौन सा नया कारक शामिल किया गया है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, कंपनी प्रॉफिट मार्जिन, सेकंड, द फाइनेंशियल ईयर, थर्ड, द साइज ऑफ कंपनी एंड नेचर ऑफ बिजनेस, एंड फोर्थ, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, द साइज ऑफ कंपनी एंड डिबेंचर ऑफ बिजनेस, कंपनी का आकार और व्यवसाय की प्रकृति। नेक्स्ट 12th, what relief has been provided for small companies and one person company in the Companies Amendment Act? कंपनी संशोधन अधिनियम में छोटे और एकल व्यक्त कंपनियों के लिए क्या राहत प्रदान की गई है? देखो ऑप्शन है एक्सेप्शन फॉर ऑल फ्रॉम ऑल पेनल्टीज, सेकंड, रिडक्शन इन पेनल प्रोविजन, थर्ड, इंक्रीज इन टैक्सेशन बेनिफिट, एंड फोर्थ, नो चेंजेस फॉर स्मॉल कंपनी। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, रिडक्शन इन पेनल प्रोविजन, दंड प्रावधानों में कमी। नेक्स्ट 13, व्हाट इज वन ऑफ द की चेंजेस इन प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोसेस अंडर कंपनी अमेंडमेंट एक्ट? कंपनी संशोधन अधिनियम के तहत निजी प्लेसमेंट प्रक्रिया में मुख्य परिवर्तन क्या है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ फिलिंग विथ रजिस्टर, सेकंड, रिमूवल ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर अ सेपरेट ऑफर लेटर, third, allowing companies to use money before allotment, and fourth, restriction on private placement for all companies. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, रिमूवल ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर अ सेपरेट ऑफर लेटर, अलग प्रस्ताव पत्र की आवश्यकता को हटाना। नेक्स्ट 14, व्हेन कैन कंपनी यूटिलाइज द फंड रेज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट? निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाए गए धन का उपयोग कब कर सकती है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, immediately after raising the fund, second, after allotment and filling the return of allotment with register, second, only after 2 financial year, and third, fourth, when company make a profit। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, आफ्टर अलॉटमेंट एंड फिलिंग द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद रजिस्टर, आवंटन के बाद और रजिस्टर के साथ आवंटन की वापसी दाखिल करने के बाद। नेक्स्ट 15, what is the purpose of disclosure under the rule 13(2)(d) of companies शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014? कंपनी शेयर पूंजी और डिबेंचर नियम 2024 के नियम 13(2)(d) के तहत प्रकटीकरण का उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, टू एंश्योर इन्वेस्टर गेट एडिक्वेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, सेकंड, टू रेस्ट्रिक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनीज, थर्ड, टू सिंप्लीफाई टैक्स रेगुलेशन फॉर स्टार्टअप, एंड फोर्थ, टू प्रिवेंट मर्जर एंड एक्विजिशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, टू एंश्योर इन्वेस्टर टू गेट एडिक्वेट इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे निवेशकों को कंपनी के बारे में पर्याप्त जानकारी मिले। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशंस को इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको मिल जाए। तो देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है, व्हाट मेजर चेंज हैज बीन मेड रिगार्डिंग लोन टू डायरेक्टर? निदेशकों को ऋण देने के संबंध में कौन सा प्रमुख परिवर्तन किया गया है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, कंप्लीट बैन ऑन लोन टू डायरेक्टर, सेकंड, कंपनीज कैन नाउ गिव लोन टू एंटिटीज इन विच डायरेक्टर हैज बीन इंटरेस्ट, थर्ड, लोन्स टू डायरेक्टर आर अलाउड ओनली फॉर स्टार्टअप बिजनेस, एंड फोर्थ, ओनली पब्लिक कंपनीज कैन ग्रांट लोन टू डायरेक्टर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, कंपनीज कैन नाउ गिव लोन टू एंटिटी इन विच डायरेक्टर हैव बीन इंटरेस्ट, कंपनियां अब उन संस्थाओं को ऋण दे सकती है जिसमें निवेशों की रुचि है। नेक्स्ट 17, हाउ हैज द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर लोन टू डायरेक्टर बीन कैटेगराइज? निदेशकों को ऋण देने के लिए नियामक ढांचे को कैसे वर्गीकृत किया गया है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, loans are either completely banned or fully permitted, second, there are two categories, prohibited transaction and permitted transaction with shareholder approval, third,
Loans are allowed by only if company has net profit, and the fourth, there is no regulation on loan to director. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड. There are two categories, prohibited transaction and permitted transaction with shareholder approval. दो श्रेणियां हैं, प्रतिबंध लेन देन और शेयरधारकों की मंजूरी के साथ अनुमत लेन देन. नेक्स्ट 18, अंडर विच सेक्शंस आर द क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेंशन. स्वतंत्र निदेशों की योग्यता और अयोग्यता का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो देखो ऑप्शन यहाँ पे सेक्शन 148, सेक्शन 149, सेक्शन 150 एंड सेक्शन 151. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेक्शन 149. नेक्स्ट 19, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप डिस्क्वालीफाई फॉर अ पर्सन बीइंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. किस प्रकार का संबंध किसी व्यक्ति को स्वतंत्र निदेशक बनाने से अयोग्य बनाता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, एम्प्लॉयमेंट इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड, बिजनेस पार्टनर विथ एनी शेयर होल्डर, थर्ड, pecuniary relationship with company, its holding subsidiary or associate company, and fourth being customer of a company. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड. ठीक है, pecuniary relationship with company, its holding subsidiary और associate company. कंपनी, इसकी होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी के साथ मौद्रिक संबंध. नेक्स्ट 20, what is excluded from pecuniary relationship disqualification for independent director. स्वतंत्र निदेशों के लिए मौद्रिक संबंध अयोग्यता के बाहर रखा गया है. तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, रिम्यूनरेशन पेड टू सच शेयर होल्डर सच डायरेक्टर, सेकंड, शेयर होल्डिंग बिलो 5%, थर्ड, एनी पास्ट ट्रांजैक्शन विद द कंपनी, एंड फोर्थ, लोन गिवन बाय द डायरेक्टर टू द कंपनी. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, रिम्यूनरेशन पेड टू सच डायरेक्टर, ऐसे निदेशक को दिया गया पारिश्रमिक. नेक्स्ट 21, according to the new provision which company require prior approval from creditor. नए प्रावधानों के अनुसार किन कंपनियों को लेनदारों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, कंपनीज मेकिंग एनुअल प्रॉफिट ओवर 50 करोड़, सेकंड, कंपनीज दैट हैव डिफॉल्ट ऑन देयर ड्यूज ऑफ टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, थर्ड, ऑल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, एंड फोर्थ, गवर्नमेंट ओन कंपनीज ओनली. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, कंपनीज दैट हैव डिफॉल्टेड ऑन देयर ड्यूज टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. वे कंपनियां जो वित्तीय संस्थाओं के प्रति अब बकाया चुकाने में विफल रही. नेक्स्ट 22, व्हाट परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट रिक्वायर प्रायर अप्रूवल इन जनरल मीटिंग फॉर मैनेजरियल रिम्यूनरेशन. प्रबंधकीय पारिश्रमिक के लिए सामान्य बैठक में पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता कितने प्रतिशत शुद्ध लाभ पर होती है? तो देखो ऑप्शन है 5%, 10%, 11%, 15%. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, 11%. नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा अपन क्रेडिट ऑफिसर का, यहाँ पे मॉक पेपर सॉल्व करने वाले हैं, प्लस पीएनबीएसओ क्रेडिट ऑफिसर, महाट्रांसफर एलडीसी, पंजाब एंड सिंध बैंक, आईडीबीआई असिस्टेंट एंड बैंकर, इन सभी के मॉक. स्टैटिक बैंकिंग जनरल एंड कंप्यूटर साइंस के ही अपन डेली एमसीक्यूज यहाँ पे पढ़ ही रहे. तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोज आपको मिल जाए. तब तक के लिए थैंक यू.